हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट इंडिया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब फोकलिफ्ट रिपेयर कर रहे हो तो उस समय कॉस्ट कैसे बचाएं, पैसा कैसे बचाएं। जनरली क्या होता है ना कि एक फोकलिफ्ट को आप जब रिपेयर करो, कुछ सामान खराब है तो उस समय हो सकता है आपका 1 लाख रुपया लग जाए, 50,000 रुपये लग जाए। हो सकता है उसी काम को करने में भी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इतना का डिफरेंस मैं ला सकता हूँ आपको फोकलिफ्ट रिपेयर करते समय। अब आप कहेंगे कि वो तो इक्विपमेंट कंज्यूमेबल था, तो मैं वो आपको समझाऊंगा कि कैसे शुरू करेंगे वीडियो। उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा यदि नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कंज्यूमेबल पार्ट होता है सील किट। सील किट जो होता है आपके स्टीयरिंग सिलेंडर में, साइड सिलेंडर में, सेंटर सिलेंडर में, टिल्ट सिलेंडर में, साइड शिफ्टर में, और आपका ये क्या बोलते हैं मास्टर सिलेंडर में, ब्रेक का मास्टर सिलेंडर में, व्हील सिलेंडर में, ये सारी जगह एक एक सील किट होती है। और भी बहुत जगह पे होती है, ऑयल सील होती है, सारी जगह पे होती है एक एक सील। अब सील किट में क्या होता है पता है, जनरली 90% या 99% आप सील किट क्यों रिप्लेस करते हो। पहले तो यही, कोई भी इक्विपमेंट आप बदल रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए हम बदल क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं जहां तक जानता हूं जनरली आप 99% सील किट जब लीकेज होता है तो ही आप रिप्लेस करते हो, ठीक है ना। अब लीकेज होता है तो लीकेज हो क्यों रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। लीकेज इसलिए हो रहा है कि जो चेकनट में जो सील है ना, चेकनट में जो ऊपर लगे, क्योंकि नीचे से लीक नहीं होगा। जब भी सिलेंडर लीक होगा तो ऊपर से लीक होगा जहां चेकनट लगे, क्योंकि बाकी सारा लोहा है। यदि इस चेकनट से लीक हो रहा है तो चेकनट में एक दो तरह की सील होती है। एक होती है वाइपर सील जो लिप सील बोलते हैं, और दूसरा होती है मेन वी सील। कोई किसी किसी में एक ही सील होती है जो वाइपर के साथ में यूनिवर्सल रहती है। तो आपको सिर्फ यही दोनों सील बदलने की जरूरत है। जबकि आप सेट लेंगे तो क्या उसमें सेट ऑफ सील आ जाएगा, कम से कम 6, 7, 10 तरह की चीजें आ जाएंगी। कुछ ओरिंग आ जाएगा, कुछ प्लास्टिक का ये आ जाएगा, कुछ मेन सील आ जाएगी, कुछ पिस्टन सील आ जाएगी। वो सारे मिला के एक सील किट बनता है। और सील किट का प्राइस यदि थर्ड पार्टी से भी लेंगे तो आपको 5 से 6,000 पड़ेगा। आप ये जो मेन सील और वाइपर सील बदल दीजिएगा ना, ये हो सकता है 100 रुपये में आ जाए, और ये वाला भी 100 रुपये में। क्या हुआ, 100-200 रुपये में आपको काम हो जाएगा। यही सील ओईएम से लेंगे ना तो आपको 15 से 20,000, 15,000 से 20,000 में आएगा। मतलब 15 से 20,000 रुपये का काम आपने 200 रुपये में कर दिया। कितना डिफरेंस आया। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी ओईएम को, ओईएम मतलब जिस कंपनी का जो मशीन है, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उस कंपनी के मशीन का कंपनी को कांटेक्ट करेंगे तो बोलेगा पूरा सिलेंडर ही बदलना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है, लीकेज हुआ है तो पूरा सिलेंडर बदलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सील किट बदलते हैं। सील किट में क्या भी बदलते हैं, वो भी आपको वाइपर सील, मेन सील, वो भी चेकनट का बदलना है, चेकनट का। कभी कभी क्या होता है ना, चेकनट में दो तरह का होता है लीकेज। एक होता है, देखिए चेकनट कैसे रहता है, ऐसे रहता है चेकनट, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और इसमें से पिस्टन निकलती है, ठीक, इसमें से पिस्टन निकलती है और इसके अंदर सिलेंडर आता है, यही ना, ऐसे है ना। अब देखिए चेकनट में एक तो यहाँ से लीकेज हो रहा है, और एक क्या होता है, ये चेकनट के यहाँ से, जहां से थ्रेड रहता है यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है, यहाँ से लीकेज होता है। इसको बोलते हैं आउटर लीकेज। आउटर लीकेज ये होता है पिस्टन या इनर लीकेज, ठीक है, इनर लीकेज समझ लेते हैं। इनर लीकेज है तब तो ये बदलने की जरूरत है वी-सील की। लेकिन आउटर लीकेज है तब कुछ नहीं बदलने की जरूरत है। आउटर लीकेज है तो यहाँ पे ना चेकनट जब खोले तो यहाँ पे एक ओरिंग रहता है, एक ही ओरिंग रहता है, ओरिंग, जो कि आपको मुश्किल से 2 या 4 रुपए पड़ेगा। वो भी या तो फ्री में ही बहुत जगह फेंका हुआ आपके पास रखा होगा, उससे सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। एक बार मैं व्हील की बात करूंगा, व्हील कब और क्यों बदलना चाहिए उसका भी कहानी है, बेरिंग कब और क्यों बदलना चाहिए उसका भी कहानी, वो सब चीजें मैं समझाऊंगा। ये सिर्फ फोकलिफ्ट के लिए नहीं, किसी भी जेसीबी, हाइड्रा, हर चीज के लिए, जहां भी हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा है उस सब के लिए यही कहानी है। अब देखिए टायर, जनरली हमारी फोकलिफ्ट में रहती है टायर, जो सॉलिड टायर रहते हैं। सॉलिड टायर 3 ही कंडीशन में बदलना है। आपको एक आई बटन में लिंक आ रहा है, उसको पढ़ लीजिएगा, टायर के बारे में पूरा डिटेल है। सॉलिड टायर 3 ही कंडीशन में बदलना है, जब वो सेफ्टी लाइन से नीचे तक गिर जाए, और या तो लोड हैंडलिंग कम हो जाए, या तो आपका बबलिंग होने लगे फोकलिफ्ट या मशीन आपका जो भी लगा, तो ही बदलना है। न्यूमेटिक टायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, न्यूमेटिक टायर के लिए सारा न्यूमेटिक वाला सिस्टम एप्लीकेबल है। जनरली क्या होता है, सॉलिड टायर में क्या होगा, जब चिकना हो गया ना आपका ट्रीटेड लाइन, जो ऐसे मान लिया टायर है, ऐसे टायर है, इसमें ट्रीटेड लाइन इतना ही रहता है। ट्रीटेड लाइन मतलब जो ऊपर से कट जो लगा रहता है, उसमें जो रहता है ना ग्रू एक तरह का ये ग्रुप बना रहता है, वो ग्रुप को हम ट्रीटेड लाइन बोलते हैं। ये ट्रीटेड लाइन, जनरली ये ट्रीटेड लाइन घिस घिस के खत्म हो गया ना, तो चिकना हो जाता है टायर, पूरा चिकना हो जाता, तो बोला है तो बदल दीजिए, जबकि जरूरत नहीं है बदलना। सिर्फ यहाँ आने के बाद एक लाइन रहती है टायर में, आपको एक लाइन रहेगी,
उसमें लिखा रहेगा सेफ्टी लाइन। मैग्नम का टायर लीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा, मैक्सिमम टायर में लिखा रहता है, मैग्नम में भी लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है सेफ्टी लाइन। जब तक यहाँ तक नहीं घिसा तब तक आप उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए पार्ट्स क्या, पार्ट्स रिपेयर मैंने एक पॉइंट बनाया। पार्ट्स रिपेयर मतलब कोई क्या, यदि कोई पार्ट खराब हुआ है, सपोज माने एक्सेलेटर पॉट खराब हुआ है, एक्सेलेटर खराब हुआ है, तो एक्सेलेटर के अंदर में लिमिट स्विच रहता है, एक्सेलेटर पॉट रहता है, सिर्फ उसको बदलिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एंगल सेंसर खराब हो तो सिर्फ एंगल सेंसर को बदलिए, पूरा असेंबली को ना बदलिए, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यदि मोटर से आवाज आ रहा है या मोटर हीट हो रहा है तो मोटर हीट होने के कारण को पता करिए, उसको सही करिए और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हो सकता है मोटर में एक बेरिंग बदलने की जरूरत है, या तो एक और चीज कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका ब्रेक से कुछ ऑयल लीकेज हो रहा है, तो ब्रेक से ऑयल लीकेज हो रहा है तो हो सकता है कि आपका एक ऑयल सील गया हो, लेकिन आप खोलेंगे तो क्या, जितनी ऑयल सील जितनी बेरिंग सब बदल दो, सब सही हो जाएगा। तो वो वैसा नहीं करना, सिर्फ जो पार्ट खराब हुआ है ना, पूरा असेंबली नहीं बदलना, सिर्फ जो पार्ट खराब हुआ है ना सिर्फ उसी को बदलना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं, और पॉइंट है बैटरी सेल रिप्लेसमेंट। जब आपका बैटरी खराब हो जाए तो आप पर सेल वोल्टेज बैटरी, हाउ टू रिपेयर बैटरी, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आई बटन में वो भी लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। कैसे, कब रिप्लेस करना है, कब नहीं रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है वो भी बताया हुआ है। तो ज्यादा डिटेल नहीं इसको यहाँ पे करूंगा। आपका बैटरी यदि खराब हो रहा, कम परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस समय आप बैटरी का सेल बदल दीजिए। जो बैटरी का सेल खराब, जो सेल खराब है उस बैटरी का, आपका बैटरी चलने लगेगा और लंबा चलेगा। फिर जब दोबारा खराब हो फिर दोबारा वैसे ही करना। अब देखिए बेरिंग बदलने का सिस्टम, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेरिंग कब बदला जाता है वो बताता हूँ। बेरिंग ओनली दो तरह की बेरिंग वो हमारी मशीन में लगती है, हालांकि तीन तरह की लगती है, निडिल बेरिंग, प्लेन और एक बॉल बेरिंग जो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग होता है, तीसरा टेपर रोलर बेरिंग। तीन तरह की बेरिंग लगती है। निडिल बेरिंग तो सीधा टूट जाएगा और आपको उसमें प्ले नहीं रहेगा, टूट गया तो बदलना है। दूसरा आपका बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग में प्ले हो गया तो बदलना है, मतलब इनर कॉलर आउटर कॉलर में प्ले हो गया तो बदलना है। ठीक है, तीसरा होता है टेपर रोलर बेरिंग। जनरली यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। बॉल बेरिंग में आपको प्ले हो गया या फिर वाइब्रेशन हो रहा, मतलब इसका मतलब बॉल खराब हो गया तो वाइब्रेशन हो गया, ऐसे चलेगा तो बदलना है। टेपर रोलर बेरिंग में जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है। टेपर रोलर बेरिंग आप खोलेंगे बदल देंगे, क्या होता है, टेपर रोलर बेरिंग इनर कॉलर के ऊपर एक बहुत सारे टेपर रोलर डाले होते हैं, टेपर रोलर के ऊपर एक जाली होती है, उस जाली को आप ऐसे ऐसे हिलाई तो आपको लगेगा तो खराब हो गया, लूज हो गया, वो तभी आप बदल देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो जाली सिर्फ वो बॉल को अपनी जगह रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होता है, वो प्ले ही रहता है। तो उसको कैसे बदलना है, ऐसा नहीं कि वो कितना भी प्ले रहे जाली से, उसको कोई लेना था नहीं, क्योंकि जब आप टेपर रोलर बेरिंग लगाते हो तो पीछे से चेक नट लगाते हो, जितना चेक नट आप टाइट करोगे उतना टेपर रोलर बेरिंग का प्ले कम हो जाएगा, उसको प्ले से जाली का कोई लेना देना नहीं। बदलना कब है, तो जब आपका क्या बोलते हैं, आपका आउटर कॉलर जो होता है, इनर कॉलर आउटर कॉलर, कॉलर में या कप बोल सकते हैं, उसमें कोई दाग आ जाए किसी जगह पे, या तो आपके टेपर रोलर में कोई दाग आ जाए किसी जगह पे, दाग आ गया तो समझिए वो रोलर बेरिंग को बदलना है। दाग नहीं आया तो नहीं बदलना, सिर्फ दो ही जगह दाग, या तो उसके रोलर में दाग आना चाहिए या तो कोन में दाग आना चाहिए। दो में से एक जगह दाग आ गया किसी तरह का, मतलब खुरदरा दाग, दाग मतलब क्या, वो नहीं कि काला पीला दाग, खुरदरा दाग, जब वहां पे हाथ लगा रहे तो मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि कुछ घिसा है या कुछ कटा है या कुछ डैमेज हुआ, तो उस समय उस टेपर रोलर बेरिंग को बदलना है। एक वीडियो में बना दूंगा, अभी तो नहीं है। देखिए अब हम आते हैं क्या है, अब हम बेरिंग वाली बात, पार्ट्स लोकलाइजेशन। अब देखिए पार्ट्स लोकलाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर है आपका। पार्ट्स लोकलाइजेशन मतलब क्या, जनरली क्या होता है ना, आप कोई पार्ट को है ना, सीधा एक पार्ट खराब हुआ उसको कंपनी में कांटेक्ट किया, सपोज मैंने आपकी टोयोटा की गाड़ी है, XY, नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए किसी भी कंपनी का गाड़ी हो, यदि आपका कोई एक पार्ट खराब हुआ, आपने सीधा OEM को बोला, OEM ने आपको दे दिया। एग्जांपल मैं देता हूँ, 30-206 बेरिंग मान लीजिए कि OEM से आप लेंगे, SKF की आती है जनरली, SKF या MTN की आती है, SKF की मान लेते हैं, 30-206 बेरिंग SKF से लेंगे तो आप वो 30-206 नहीं लिख के देगा, वही अपना एक पार्ट नंबर देगा और उसके हिसाब से आपको मंगाना पड़ेगा। हालांकि 30-206 बेरिंग जब तक आप खोलेंगे नहीं मशीन से पता भी नहीं चलेगा, उसके मैनुअल में तो आपको बेरिंग ही लिखा रहेगा। अब ये बेरिंग आप OEM से लेंगे ना, तो हो सकता है कि 4 से 5 हजार रुपए में आपको देगा, हो सकता है, 90% चांस है कि ऐसा ही OEM करता है। लेकिन यही बेरिंग SKF से लेंगे ना डायरेक्ट तो आपको हो सकता है कि 800 से 1200-1300 रुपये में आपको आ जाएगा। डिफरेंस देख लिए, ऐसा नहीं। अब ये कहिएगा ये तो कंपनी के हिसाब से नहीं, कंपनी ने कुछ अलग ही डिजाइन करके दिया होगा। भाई साहब 30-206 बेरिंग का कंपनी ने SKF वाला ही दे रहा है, मतलब वो SKF से ही मंगा रहा है 30-206 बेरिंग।
अब तीस जो 206 बेरिंग आप एसकेएफ से डायरेक्ट ले रहे हैं तो आप भी एसकेएफ से ले रहे हैं, वही एसकेएफ वाली बेरिंग आप ले रहे हो तो क्या उसका क्वालिटी खराब होगा, और वही एसकेएफ वाली बेरिंग आप उस ओईएम से ले रहे हो घुमा के तो क्या उसका बेरिंग अच्छा हो गया, ज्यादा क्वालिटी हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। तो इस बात को नहीं मानिए, आपका पार्ट्स लोकलाइजेशन करिए, जरूरी है। डिस्कस करूंगा, वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। लास्ट वाला पॉइंट जरूर समझिएगा। ये सारे काम करने के लिए एक्चुअली में आपको क्या जानना जरूरी है। आप देखते हैं, देखिए एक और चेंज द डिजाइन इफ नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स इज डैमेजेस। मतलब क्या है, यदि कोई पार्ट ऐसा है जो नॉन कंज्यूमेबल है, जिसको नहीं खराब होना चाहिए बार बार, फिर भी वो खराब हो रहा है, तो उसका डिजाइन चेंज कर दीजिए। डिजाइन मतलब उसका लोकेशन चेंज कर दिए, उसको ऐसा कुछ करिए आगे पीछे करके कि वो डैमेज ना हो। एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज मानिए आपके फोकलिफ्ट के आगे हेडलाइट लगा है, हेडलाइट बार बार टूट रहा है, तो टूट रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हो उसमें? हो सकता है एक लोहे की जाली लगा सकते हैं, या तो ऐसा हो कि हेडलाइट आपके फोकलिफ्ट से बाहर निकल के आ रहा हो, कहीं चलता हो तो बार बार फोकलिफ्ट आपके ऐसी जगह में चले जहां टकरा रहा है हेडलाइट तो टूट रहा हो, तो हेडलाइट को थोड़ा सा अंदर कर दीजिए। बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर सकते हैं जो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी काम नहीं है, छोटा सा काम है और उसको सही कर सकते हैं। तो उससे भी आपका जो कंज्यूमेबल पार्ट नहीं है वो कंज्यूम होना कम हो जाएगा और आपका पैसा बचेगा। अब देखिए कन्वर्ट दी मशीन इन सिंपल डिजाइन। मतलब बहुत सारे मशीनों में क्या होता है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीजें दी होती है कि उससे जो जरूरत की सामान नहीं उस पर फोकस नहीं करना, उसको सिंपल डिजाइन में कर देना जो कि आपको परेशानी ना दे। अब देखिए मेन पॉइंट में आ रहा हूं, यहाँ पे 9 नंबर, ओनली स्टे कनेक्टेड विथ एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन। मतलब आपको जो भी इस तरह का काम करना है, यदि आपको इस मशीन का नॉलेज नहीं है रिपेयर का, तो आपको बिल्कुल ही नहीं है डिसीजन लेना। जो कंपनी बोल रही ओईएम सिर्फ उसी को फॉलो करना है। यदि आपको नॉलेज नहीं, हो सकता है कि सील किट बदलने की जगह पे आपने सील किट बदला लेकिन आपको बिठाने नहीं आया, खोलने नहीं आया, लगाने नहीं आया, तो आप 100 रुपये, 200 रुपये, 5000 या 10,000 की सील किट के चक्कर में आप हो सकता है लाख रुपए का सिलेंडर खराब कर देंगे, आपको नहीं बनाने आएगा तो। या तो सील किट बदलने की जरूरत नहीं थी, कुछ और थी, आप मान लिया 100-200 का सील किट भी बदले, लाख रुपए का सिलेंडर भी खराब किए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और था। तो उस समय यदि आपको इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से ही कनेक्टेड होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड मतलब एक्सपीरियंस्ड, ऐसे नहीं कि आया टेक्नीशियन जिसको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं और उससे, वो भी नहीं। आपको फुल इस तरह का काम करने के लिए, पैसे बचाने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन या आपको एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है। अब एक और चीज है, और भी पैसे बचाने का सबसे धांसू तरीका, एक तो सबसे धांसू तरीका नंबर 1 एक्सपीरियंस टेक्नीशियन, सबसे धांसू तरीका नंबर 2 पीएम करिए। पीएम मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हर महीने आपको एक बार मशीन को लेना है, पूरा चेक करना है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आपको या तो सॉल्व कर सकते हैं उस समय कर दीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सपोज मैंने 4 चीज प्रॉब्लम मिला और वो चलाने लायक है लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप उसी समय वो पार्ट को ऑर्डर कर दिए, अगली बार पीएम आएगा अगले महीने तो उस समय आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा, मशीन जितनी खराब ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो नहीं होगी। और पीएम करते रहेंगे तो ग्रीसिंग क्लीनिंग होता रहेगा, तो जनरली मशीन ग्रीसिंग और क्लीनिंग से उसकी लाइफ बढ़ती रहती है। ये पीएम जरूरी है। मतलब पैसे बचाने का आइडिया नंबर 1 ये है, टेक्नीशियन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा आइडिया नंबर 2 सबसे धांसू वाला, पीएम रेगुलरली करना चाहिए। और उसी इन्हीं 2 पॉइंट के अंदर में ये सारे आते हैं। यदि ये 2 पॉइंट में आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये सारे करते रहेंगे तो भी आपका पैसा खर्चा होता रहेगा। लेकिन उसमें भी ज्यादा जरूरी है पार्ट्स लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन जरूर करिए। हर चीज जरूरी नहीं है ओईएम से लेना, हर चीज जरूरी नहीं है ओईएम को फॉलो करना। हर बार फॉलो करेंगे तो पैसे दे देंगे, पैसा फेंको खेला देखो। यदि आप इस पार्ट लोकलाइजेशन का मतलब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये मैं डालूंगा तो मुझे फायदा है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके बारे में एक्सपर्ट हो या फिर आपको कोई एक्सपर्ट टेक्नीशियन आपको एडवाइस दे रहा है, तो ही पता चलेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।